एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जो कि है पी चार्ट के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा पी चार्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, मैं अपनी पुरानी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आपको अपने पार्ट में डिफेक्टिव देखने हैं कितने डिफेक्टिव हैं, तो डिफेक्टिव के लिए पी चार्ट और एन पी चार्ट का यूज़ किया जाता है और डिफेक्ट के लिए सी और यू चार्ट का यूज़ किया जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। पी चार्ट और एन पी चार्ट का डिफेक्टिव के लिए किया जाता है यूज़, और यू और सी चार्ट का डिफेक्ट कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब पी चार्ट का यूज़ कब किया जाता है? जब आपका डिफेक्टिव हो प्लस लोड साइज वेरिएबल हो। मतलब आपका फिक्स लोड नहीं है कि आपके हर लोट में कुछ भी नंबर आ जाते हैं डिफेक्टिव के। अगर आपका एनपी चार्ट में क्या होता है, आपका लोड साइज फिक्स होता है कि आपके 5 ही लोट हैं, हर बार आपके 5 ही लोट हैं, तो इसमें आप एनपी चार्ट यूज़ करोगे। अगर आप लोड साइज डिफर करता है तो पी चार्ट यूज़ करोगे। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप पी चार्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक लोट में ना डिफेक्टिव फाउंड हुए हैं जिसमें 10 लोट दिए गए। यहाँ पे 10 लोट हैं, लोट नंबर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोट दिए गए हैं जिसमें हर लोट में 100 आइटम्स हैं। समझ में आए? सो हर लोट, टोटल लोट कितने हो गए? 10 हो गए, और हर लोट में कितने हो गए? 100 आइटम है। मतलब कि टोटल आपका बैच कितने का हो जाएगा? फिर ये टोटल बैच आपका हो जाएगा 1000 का। सो हर लोट में आपको क्या करना है, डिफेक्ट निकाले गए हैं आपने यहाँ पे से, और जिसे आपको ये करना है कि पी चार्ट कैलकुलेट करना है और पी चार्ट का ग्राफ बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है। तो इसको हम समझेंगे कैसे आप बना सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे ना लोट नंबर 1 में 6 डिफेक्टिव आए हैं, लोट नंबर 2 में आपके 3 डिफेक्टिव आए हैं, लोट नंबर 3 में 1 डिफेक्टिव, 4 में 4, 5 में 3, 6 में एक भी नहीं है, 7 में 11, और 8 में 5, 9 में 2, और 10 में 3। मतलब कि हर लोट में आपके टोटल डिफेक्ट्स आए हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स आए हैं। डिफेक्टिव मतलब कि वो पार्ट आपके कस्टमर के यूज़ के नहीं है। अब हमें पी बार निकालना है सबसे पहले। सो पी बार का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। सो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्या है, ये आपको कैलकुलेट टोटल कर देना है। टोटल डिफेक्टिव है, इनको ऐड कर देना है। देखिए, यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 38। आप इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 38। सो 38 आपका ऊपर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव। अब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड। सो मैंने आपको बताया था इंस्पेक्टेड मतलब कि 10 लोट हैं और हर लोट में 100 आइटम्स हैं, 100 प्रोडक्ट हैं। तो आपका ये 100 × 10 हो जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। सो 38 को 1000 से डिवाइड करोगे, पी बार आएगा आपका 0.038। पी बार आ गया आपका 0.038। ये मेन है। पी बार आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। अब इस पी बार के बाद आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने होते हैं जिसका यूसीएल और एलसीएल का फॉर्मूला है। आप देख सकते हो, यूसीएल का फॉर्मूला है पी बार प्लस 3 अंडर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन, और एलसीएल का फॉर्मूला है पी बार माइनस 3 अंडर रूट ऑफ पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइड बाय एन। दोनों में प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो एन है आपका सैंपल साइज है। सैंपल साइज को कैलकुलेट करना है तो सब ग्रुप क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब ग्रुप आपका आ जाएगा। तो हमारे केस में जो एन है वो 100 होगा क्योंकि हर लोट में 100 लिए गए हैं। सो यहाँ पे आप यूसीएल कैलकुलेट करोगे तो आपका यूसीएल इस फॉर्मूले से आ जाएगा 0.0954, और एलसीएल आएगा माइनस में। क्योंकि एलसीएल माइनस में आएगा तो हम इसको जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएल क्या हो गया? जीरो, और यूसीएल हो गया 0.0954। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं आगे चल के। ग्राफ बनाना है हमें, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम ऊपर से लोट नंबर और डिफेक्टिव को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और फ्रैक्शन डिफेक्टिव निकालना है तो 6 को 100 से डिवाइड करना है, 3 को 100 से डिवाइड करना है, 1 को 100 से डिवाइड करना है। ऐसे सबको ना आपको डिवाइड करना है। सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए आप। क्योंकि 100 का लोट है तो सबको डिवाइड करना है। उसके बाद मीन आपको लिखना है 0.038। यहाँ से पी बार आपका 0.038 मीन आ जाएगा, और यूसीएल का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 0.954, ये पूरा लिख देना है। एलसीएल आपका जीरो है, और इस ग्राफ की मदद से आपको इसको प्लॉट कर देना है। आपको सिंपल चार्ट लेना है। चार्ट आप देखोगे तो चार्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बार ग्राफ को छोड़ के आपको दूसरे चार्ट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम प्लॉट करते हैं तो देखिए, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन जो है आपकी
अपर स्पेक लिमिट बता रही है जो कि 0.0954 है। लोअर स्पेक हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो है। मीन आपका 0.038 है। और यहाँ पे जो फ्रैक्शंस थे इनको आपको ग्राफ में प्लॉट कर देना है। इनको जब प्लॉट करोगे तो ये देखिए 0.068, 0.03, 0.01, 0.04 ऐसे करके आपका प्लॉटिंग हो जाएगा। जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो पार्ट नंबर 7 में देखिए 0.11 ज़्यादा आ रहा है। आपका पार्ट नंबर 7 ज़्यादा जा रहा है अपर स्पेक लिमिट से, तो आपके प्रॉब्लम है ये। सिंस पॉइंट नंबर 7 इज आउट ऑफ स्पेक, सो लॉट नंबर 7 इज एनजी एंड प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि आपका लॉट नंबर 7 जो है अपर स्पेक लिमिट से ज़्यादा जा रहा है, तो ये जो लॉट है आपका बिल्कुल ख़राब है और प्रोसेस आपकी कंट्रोल नहीं है। इस तरीके से हम पी चार्ट का मदद कर सकते हैं। पी चार्ट से हम अपने चार्ट्स बना सकते हैं और अपने प्रोसेस को एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियर करूँगा। इसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं सी चार्ट, एन पी चार्ट, यू चार्ट को भी बताऊँगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।